मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं आज की खबर। अगर आप सोशल मीडिया के जरिए मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं। बहरहाल रुक करते हैं खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बाद ममता बनर्जी मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, उन्होंने कहा कि चुनाव हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है। वहीं बीजेपी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर जीत हासिल की है, ममता बनर्जी का बड़ा आरोप है। ममता ने कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं बल्कि चुनाव आयोग से थी। मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह का चुनाव नहीं देखा। मैंने 2004 से इस तरह का अत्याचार नहीं देखा। चुनाव आयोग मुख्य विलेन है। एसआईआर से 90 लाख वोट हटाए गए। बीजेपी ने 100 सीटों की लूट की है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हमें मिलकर के हराया है। बीजेपी ने हर तरह का हथकंडा अपनाकर हमें हराया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमारे कार्यकर्ताओं से मारपीट की। ममता बनर्जी ने इस्तीफे के सवाल पर कहा कि मेरा इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं है, हम चुनाव हारे नहीं हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या वह राजभवन जाएंगी, इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि मैं लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी। पार्टी सदस्यों के साथ आगे की स्ट्रेटेजी पर चर्चा की जाएगी। मैं अब बीजेपी के अत्याचारों को और बर्दाश्त नहीं करूंगी और मैं सड़कों पर लौटूंगी। तो तस्वीरें जहां पर आज कोलकाता में ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे सीधे कह दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी और अब सड़कों पर उतरूंगी। बीजेपी के अत्याचार के खिलाफ लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी। ममता का बड़ा बयान हार के बाद सामने आया है। एक अलग ही तेवर में दिखाई दी है ममता बनर्जी। तो बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद सियासत नए नए मोड़ लेते दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलकर हराया है और इस चुनाव में सबसे बड़ा विलन कोई और नहीं बल्कि चुनाव आयोग है। एसआईआर का मुद्दा, 90 लाख वोट काटने के मुद्दे, तमाम पहलुओं पर बातचीत की। उन्होंने कहा हम हारे नहीं हैं, हराए गए हैं और इसका टीकरा बीजेपी पर फोड़ा है। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि अब क्या वो इस्तीफा देंगी तो साफ तौर पर उन्होंने कहा लोक भवन जाकर मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप भी लगाया है। तो अब एक अलग ही तेवर में नजर आ रही हैं ममता बनर्जी। हम इलेक्शन नहीं आ रहे हैं, एक बड़ा बयान भी उनका सामने निकल के आ रहा है। बीजेपी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया है और इसके चलते 100 से ज्यादा सीटों पर खेल खेला गया है। लेकिन ममता ने सीधे सीधे अपने तेवर दिखाते कह दिया मैं सड़क पर उतरूंगी और अत्याचार बर्दाश्त नहीं करूंगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ कोलकाता से हमारी संवाददाता सहेली झा हमसे जुड़ी है। सहेली, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से ममता के तेवर देखे गए और जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, एक बड़ा बयान दिया है उन्होंने, क्या अब मायने लग रहे हैं कि बंगाल की सियासत में अभी आग और लगनी बाकी है? देखिए, पूरी तरीके से माहौल पूरा गर्म है। हम कल की छवि अगर देखें, कल की छवि को देखना ही पड़ेगा क्योंकि एक के बाद एक झलक देखने को मिली थी। शखावत मेमोरियल जो भगवानीपुर के काउंटिंग सेंटर था, एक प्रथम सुबह शुभेंदु अधिकारी वहां पर गए काउंटिंग सेंटर से। जब वो निकले बहुत ही हंसमुख के साथ वो निकले, पर दोपहर को पूरी तरीके से मिजाज हराकर वो फिर से एक बार काउंटिंग सेंटर पे घुसे थे। पर जब ममता बनर्जी 15,000 से भी ज्यादा लीड ले रहे थे, उसके बाद अगर हम देखें एक के बाद एक जो पार्टियों के एजेंट्स थे, कांग्रेस के एजेंट्स थे, उसके बाद हम देखें तो तृणमूल कांग्रेस के जो एजेंट थे बबलू सिंह, उनको भी मार पीट कर वहां से धक्का देकर निकाल दिया गया। उसके बाद ही ममता बनर्जी पूरी परिस्थिति को संभाल देने के लिए, परिस्थिति को नियंत्रण लेने के लिए वहां पर उस काउंटिंग सेंटर पर पहुंची। पर जब वो शाम ढलते वहां से निकले, पूरी तरीके से माहौल और भी उत्तप्त हो गया, पूरी तरीके से और भी गर्म होता नजर आया क्योंकि वहां पर खड़े होकर मुख्य जो तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी है, वहां पर वो ने आरोप लगाया कि सीआरपीएफ जो वहां पर सेंट्रल फोर्स डिप्लॉय किया गया था, सेंट्रल फोर्स के सामने सीसीटीवी फुटेज
सीसीटीवी ऑफ करके, सीसीटीवी जितनी पूरी तरीके से ऑफ करके उनको मारा गया था। और आज भी उन्होंने वैसा ही कहा कि उनकी बेली में, उनकी बैक में पूरी तरीके से धक्का दिया गया था और उनको पूरे जबरन तरीके से वहां से काउंटिंग सेंटर से निकाल दिया गया, जबकि उन्होंने वो जो काउंटिंग है वो रोकने को कहा था, पर वो रुकी नहीं गई थी और पूरी तरीके से लूट की गई थी। पूरे देखिए, ठीक है सहली, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, यहाँ आपको रोकना चाहेंगे सहली, क्योंकि सीधे जरा ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत क्या कुछ कहा है, जरा वो दर्शकों को सुना देते हैं। কেন কিসের জন্য আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব, হারলে আমি যদি শপথ দিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোয়েশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us. But morally I am telling you that we won the election. My target is very clear. I will strengthen the India team just like a small person. And now I don't have any chair, so I am a governor. So you cannot tell me that I am using your chair. I am now freeborn. बिल्कुल, और सहली की जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें, कई चीजों की उन्होंने बात कही। पहली बात उन्होंने कहा कि अब मेरे पास कोई कुर्सी नहीं रही है, अब मैं एक कॉमन मैन हूं और कॉमन वुमेन की तरह हूं, आम आदमी की तरह मैं जिंदगी बिताऊंगी, और साथ ही साथ अब मैं फ्री बर्ड भी हूं और मजबूती से खड़ी होंगी। कहीं ना कहीं गठबंधन की उनको याद आती हुई दिखाई दी और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे होंगी। क्या आपको लगता है इस बयान के क्या मायने निकाले और जा सकते हैं? देखिए, हम अगर कहे कि मुख्यमंत्री जो तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी है, इस जो बयान है कि उनकी कुर्सी नहीं चाहिए, उनको चेयर नहीं चाहिए, उनको लोग चाहिए, ये बयान उन्होंने पिछले कुछ साल पहले भी यही कहे थे। आर्चिकोट जो मामले हुए थे उस दौरान भी उन्होंने जब उनकी इस्तीफा की मांग की गई थी, उन्होंने यही बयान रखी थी कि उनको चेयर, उनकी कुर्सी नहीं चाहिए, उनको लोकप्रिय है, उनको पूरी तरीके से जो विचार, जो जस्टिस है, उनकी मांग की गई थी। और वही एक बार वही सुर उनके मुख पर फिर से एक बार ये जो इलेक्शन के बाद सुना गया है कि उनको चेयर नहीं चाहिए, उनको लोग चाहिए, उनको लोग प्रिय है, लोग के ऊपर लोग प्रिय है, लोग के बीच रहकर वो इलेक्शन के रिजल्ट जो भी हो, इलेक्शन में हार जीत रहता है। उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन द्वारा, भाजपा द्वारा उनको हराया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है सहली कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगी, बड़ा बयान है ये। क्या लगता है क्या राजनीतिक मायने इसके निकाले जाएंगे और क्या इस समय बंगाल में इसके लेके नई स्थितियां बनेंगी? जी देखिए, आज परिषदीय दल की एक बैठक है भाजपा की तरफ से, जहां पर जो मुख्यमंत्री होगा, जो नया मुख्यमंत्री, नया चेहरा कौन होने वाला है भाजपा की तरफ से, वो सही तरीके वो चुना जाएगा। आज वो चुना जाएगा और 9 मई को मतलब जो वैशाख मास की 25 तारीख को वो पूरी तरीके से शपथ लिया जाएगा। तो जो डेडलाइन है वो मई महीने की 9 तारीख तक है। तो इसके पहले अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दे तो इसके पहले बहुत सारे हंगामे हो सकते हैं, ऐसा ही कहा जाता बिल्कुल है। सियासत तो में, बंगाल की सियासत में सहली अभी हाई वोल्टेज ड्रामा होना बाकी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो देखिए, जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, अब देखना यह होगा कि हाई वोल्टेज ड्रामा कितना और कुछ बंगाल की सियासत में देखने को मिलता है।